हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी नविका का चैप्टर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है 3 शर्तें। तो आइए इस सेकेंड चैप्टर में जो कहानी दी गई है इसको हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया प्रस्तुत पाठ एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, पर परिस्थितियां उसे इतना विवश कर देती हैं कि ना चाहते हुए भी उसे हाथ पसारना पड़ता है। लेखक ने इस समस्या का हल विलक्षण सोच से देकर न केवल उसे भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला भी दिया। तो यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक का मतलब होता है आत्मकथा, अपनी कहानी जैसे लिखी जाती है। ठीक है, आइए इसको रीड करते हैं। भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है ना? सच कहा जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था भीख मांगना, पर क्या करता, मजबूरी थी। आखिर पेट तो भरना ही पड़ता है ना। बात तब की है जब मैं 8 बरस का था। अपनी अम्मा के साथ झोपड़ी में रहता था। मेरे बापू नहीं थे। अम्मा से सुना था कि जब मैं 2 बरस का था तो बापू बहुत बीमार हो गए थे। उसी बीमारी की वजह से वे चल बसे। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थीं। वह बहुत मेहनत मजदूरी करती थी। मैं स्कूल भी जाता था। एक दिन अम्मा काम से लौट रही थी। उनकी एक कार से टक्कर हो गई। कार वाला तो भाग गया, पर अम्मा को बहुत चोट लगी थी। उनकी दोनों टांगें काट दी गईं। इस हादसे ने मेरा जीवन बदल दिया। बस तब से मुझे भीख मांगनी पड़ी। मेरा स्कूल जाना भी छूट गया था। भीख मांगना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। पहले पहले तो शर्म भी बहुत आती थी। कभी कोई डांट देता तो रोता भी बहुत था। किसी को स्कूल जाते देखता तो रोना आता। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रहा था। भूले भटके कोई दिखाई दे जाता तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता। भूख से मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली थी। घर में एक दाना भी नहीं था। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हताश सा मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने से एक भले से सज्जन दिखाई दिए। कुछ आस बंधी। मैं पानी पीना भी भूल गया था तथा उनकी ओर लपका। बाबू, सुबह से भूखा हूँ। एक दाना पेट में नहीं गया है। 1-2 रुपए दे दो बाबू। ईश्वर तुम्हें लाख देगा बाबू। अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैं 1000 दुआएं देने लगा। जब कोई भीख मांगता है ना तो कोई इसी तरह की दुआएं देता है ना बच्चों? आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेन में गए, कभी बसों में गए, यात्रा में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं कभी कभी भीख मांगते हुए, और बहुत सारी दुआएं देते हैं। ठीक इसी तरह से बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और बोले, 1-2 रुपए से पेट भर जाएगा। पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा। कुछ दे दो बाबू। बाबू कहीं टरका कर आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए मैं उनका रास्ता रोक कर खड़ा रहा। बाबू कुछ सोचने लगे। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू, भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी। सोचो मत बाबू, जो श्रद्धा है दे दो। बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपए और शर्त? मुझे लगा बाबू पागल है। भला भिखारी को कोई 10 रुपए देता है, फिर शर्त? भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती है? कुछ भी हो, ना करने का तो सवाल ही नहीं था। कहीं बाबू मुकर ना जाएं, इसलिए बाबू की बाँह पकड़कर मैंने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज़ बारिश में भीगते हुए उस सफ़ेद मकान तक चलना होगा। एक मकान की ओर बाबू ने इशारा किया। मकान कोई 40-50 कदम दूर था।
शर्त मुश्किल नहीं थी। बाबू पागल है, यह बात मेरे मन में पुख्ता होने लगी थी। यानी ये जो लड़का है भीख मांगने वाला, वो ये समझ रहा था कि ये आदमी जो उसे पैसे दे रहा है, जो 10 रुपये दे रहा है, ये पागल है कि भला कोई भिखारियों को 10 रुपये देता है। और शर्त भी इतनी आसान बताई जो कोई भी कर सकता था। 40-50 कदम दूर एक सफ़ेद मकान तक ही जाना था। भला 40-50 कदम साथ चलने के लिए कोई 10 रुपये देता है। मैंने शर्त मान ली। बाबू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही हम मकान के सामने थे। बाबू रुके। मैंने झट से अपना हाथ आगे कर दिया। 10 रुपये। बाबू ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी एक शर्त और मान जाओ तो। फिर शर्त? पर 20 रुपये पाने के लालच में मैंने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में भीतर चलना होगा। अब मैं घबरा गया। मेरा शक यकीन में बदल गया। बाबू पागल है? भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को ले जाकर कोई 20 रुपये देता है? भीतर ले जाकर कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? मैं थर-थर कांपने लगा। मुझे चुप देखकर वह बोले, क्या सोच रहे हो? भीतर नहीं चलना चाहते? मत चलो। भीतर चलते तो तुम्हें 20 रुपये दे देता। बाहर तक के तो 10 रुपये ही हैं, तुम ले लो। इतना कहकर उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। मैंने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। नहीं नहीं बाबू, मैं भीतर चलता हूँ। 10 नहीं 20 रुपये ही लूँगा। बाबू फिर मुस्कराए। उन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा भीतर धकेला। एकदम से अजीब सी सड़ी हुई हवा का झोंका नाक से टकराया। अंधेरे में स्विच ढूंढा, बिजली जलाई और मुझसे बोले, आओ भीतर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? डरते सकुचाते मैंने भीतर कदम रखा। एकाएक मैं सहम गया। सूटिड बूटिड बाबू और कमरा कबाड़ खाना। इस कमरे से तो मेरी झुग्गी अच्छी और साफ थी। बड़ा सा कमरा धूल से भरा पड़ा था। फर्श पर रेत ही रेत, चारों ओर बड़े बड़े मकड़ी के जाले। कोने में धूल में सनी पड़ी मेज, 2 उल्टी पड़ी हुई कुर्सियाँ धूल पर, उन पर भी खूब जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी खाली पड़ी अलमारी, दीवार पर लटकी एक घड़ी जिस पर इतनी धूल थी कि सुइयां और आंकड़े ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। दीवार के सहारे पास में ही एक चारपाई खड़ी करके रखी हुई थी। कमरे की हालत देखकर मेरा सहम जाना स्वाभाविक ही था। मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। मन हुआ 20 रुपये छोड़कर भाग जाऊँ। मैंने जाने की बात सोचते हुए उनकी नज़र बचाकर बाहर की ओर मुड़ने ही वाला था कि कर्कश आवाज़ सुनाई दी, क्यों 20 रुपये लिए बिना ही जा रहे हो? 20 रुपये की बात सुनकर मैं रुक गया। मैंने पेट पर हाथ फेरा। पेट गहरा खाली कुआं सा लगा। मन में सोचा, भीतर तो आ ही चुका हूँ, 20 रुपये जीत कर यूँ भाग जाने से क्या फ़ायदा। मैंने 20 रुपये के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जेब से 2 नोट निकाले, एक 20 रुपये का और एक 100 रुपये का। दोनों नोट दिखाकर बोले, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो बच्चों, यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? समझ में आई? ये एक छोटा सा बच्चा जो मजबूरी में भिखारी बना, और किन परिस्थितियों में भिखारी बना आप पढ़ ही चुके हैं। तो आगे अब इसके साथ क्या होता है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।